क्या आप जानते हैं कि लद्दाख भारत का हिस्सा सिर्फ एक बहादुर योद्धा के कारण बना? क्या आप जानते हैं कि वही बहादुर जनरल तिब्बत में जंग जीतने वाला आखिरी भारतीय था? भारत का नेपोलियन, लद्दाख का शेर, इनकी कहानी है भारत की कहानी। चलिए सुनते हैं उस बहादुर जनरल की गाथा, जिसके बाद आज तक कोई हिंदुस्तानी तिब्बत में जंग नहीं जीत पाया। साल था 1834। किश्तवाड़ के वजीर जोरावर सिंह कहलूरिया लद्दाख के दरवाजे पर खड़े थे। लद्दाख वो इलाका था जो सिख साम्राज्य के पंजाबी शासकों की पकड़ से हमेशा बाहर रहा था। हिमालय की गोद में जहां ऑक्सीजन कम होती है और पहाड़ आसमान की पहरेदारी करते हैं, लद्दाख एक ऐसा किला था जिसे प्रकृति ने खुद बनाया हो। कई सालों से यह तिब्बती बौद्ध राज्य आक्रमणकारियों से बचता रहा है। इसकी मुश्किल जमीन, सांस्कृतिक एकता, रणनीतिक महत्व और राजनीतिक आजादी ने इसे एक मजबूत दीवार बना दिया था, जिसने हर हमलावर को रोक दिया। यह ट्रांस हिमालयी क्षेत्र पर फैला हुआ था, जहां ऊंचाई 10,000 से 18,000 फीट तक थी। इसकी जमीन सूखी घाटियों, ग्लेशियर के पानी से भरी नदियों और कराकोरम व लद्दाख जैसे ऊंचे पहाड़ों का जाल थी। जोजिला 11,500 फीट और चांगला 17,500 फीट जैसे रास्ते साल के आधे समय बर्फ से ढक जाते थे, जो किसी भी सेना के लिए मौत का जाल बन जाते थे। तूफान आंखें बंद कर देते, ठंड से शरीर जम सा जाता था और कम ऑक्सीजन आदमी और जानवर दोनों की ताकत छीन लेती थी। इंडस नदी गहरी घाटियों से बहती थी, जो आसान रास्ता नहीं देती थी। इसके पार जाना मौत के खतरे को मान लेने जैसा था। अलेक्जेंडर कनिंघम ने अपनी किताब लद्दाख फिजिकल, स्टैटिस्टिकल एंड हिस्टोरिकल में इसे एक प्राकृतिक किला कहा और लिखा कि यहाँ छोटी छोटी चौकियाँ बड़ी सेनाओं का सामना कर सकती थीं। यह जमीन कम उपजाऊ थी, हमलावरों को बहुत भूख लगती थी और कोई भी सेना यहाँ अपना खाना जुटा नहीं पाती थी। सप्लाई लाइनें ऊंचाई और दूरी के कारण बार बार टूट जाती थी। हेनरी टॉरेंस विग्ने ने अपनी किताब ट्रैवल्स इन कश्मीर लद्दाख इस्कार्डो 1842 में लिखा, लद्दाख की वीरानी उसकी ढाल है। जम्मू के राजा गुलाब सिंह डोगरा, जो सिख साम्राज्य के एक मजबूत सामंत थे, एक बड़ा सपना देख रहे थे। एक ऐसा साम्राज्य जो बर्फ से ढके जोजिला दर्रे से भी आगे तक फैला हो। उनके दिल में एक बड़ा लक्ष्य था, लद्दाख और बल्तिस्तान को अपने राज्य में जोड़ना, क्योंकि प्राचीन रेशम मार्ग, वह बहुमूल्य मार्ग जो व्यापार और शक्ति का गढ़ था, इनके राजधानी शहर ले और स्कार्दू से होकर गुजरता था। उन्होंने यह चुनौती फेंकी उस जांबाज को जिसने पहले भी खुद को साबित किया था, जोरावर सिंह को, जो हर मुश्किल को मात देने वाला पहाड़ों का खिलाड़ी और सिपाही था। राजपूत, जिनका जन्म 1784 में हुआ था, कहलूर की कठोर पहाड़ियों में। बचपन में ही वे अनाथ हो गए, लेकिन जम्मू की घाटियों से उठकर महाराजा रणजीत सिंह के सबसे भरोसेमंद सेनापति बन गए। उनके दिल में आग थी और दिमाग तलवार की धार जैसा तेज। जोरावर सिंह ने लद्दाख की बर्फीली घाटियां, जहां दूर लहासा में बैठे क्वीन साम्राज्य के शासकों की परछाई पड़ती थी, वही पहली बार डोगरा सेनापति जनरल जोरावर सिंह ने अपनी आंखें गाड़ी। 5,000 योद्धा, कठोर डोगरा राजपूत, पहाड़ी मुसलमान, गुर्जर मार्गदर्शक और भाड़े के सूर जब साथ निकले तो मानो बिजली कड़क गई हो। 16 अगस्त 1834, इतिहास की वह दहाड़, जोरावर ने शंकु का गढ़ तोड़ डाला। उनके सैनिक बर्फीले दरियाओं को भेड़ों की खाल से बनी थैलियों पर तैरकर पार करते हुए पहुंचे और पाशक्यूम के किले पर झंडा गाड़ दिया। बसंत 1835 आते आते लद्दाख के राजा की 22,000 सेना भी जोरावर की रणनीति के आगे ढह गई। विजयी डोगरा सेना लेह में दाखिल हुई। भयभीत राजा ग्यालपोत सेपल नमग्याल घुटनों पर आ गया। नजराना, मुआवजा सब अर्पित कर दिया और लद्दाख अब डोगरों का एक जागीर बन चुका था। लेकिन जोरावर की भूख यही थमी नहीं। 43 में महाराजा रणजीत सिंह का निधन हो गया। एक छोटी बीमारी के बाद डोगरा सरदार गुलाब सिंह अब लगभग स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करते हुए अपनी सेनाओं को तिब्बत की ओर मार्च करने का आदेश देता है। जोरावर सिंह ने ठान लिया था कि वह जम्मू रियासत की सीमाओं का विस्तार करेंगे और लद्दाख को भारत का हिस्सा बनाएंगे। उन्होंने 1834 में अपनी बहादुर सेना के साथ लद्दाख के बौद्ध शासन को चुनौती दी। उस समय लद्दाख तिब्बत के काबू में था और उससे ऊनी शॉल का व्यापार होता था। 6,000 सैनिकों के साथ बर्फ से जमे पहाड़ी दर्रों पर कैनन्स खींचते हुए जोरावर सिंह की सेना गारओक पहुंची। वहां का टिबेटन कमांडर लड़ाई से भागकर तकलाकोट जा छिपा।
लेकिन 6 सितंबर 1841 को जोरावर ने तकलाकोट फोर्ट पर धावा बोलकर इसे जीत लिया। यह था रणनीतिक शहर और यह अब डोगरों के हाथों में था। सिर्फ 4 महीनों में जोरावर ने तिब्बत के 300 माइल्स सूने और कठिन भूभाग को जीत लिया। जहां किसी ने कदम रखने की हिम्मत न की थी, वहां अब डोगरा झंडे लहरा रहे थे। पर हिमालय की हवाएं चेतावनी दे रही थी। सैनिकों की उंगलियों को फ्रॉस्ट बाइट काटने लगा, याक बर्फीले ढेरों में मरने लगे और खाने पीने की कमी बढ़ गई, क्योंकि तिब्बतियों ने अपने झुंड और पुल सब जला दिए। इसी बीच लहासा ने जवाब दिया। 10,000 सैनिक, सीनो टिबेटन आर्मी, जिनके हाथों में गन्स, तलवारें और भाले थे, जोरावर की सेना को कुचलने निकल पड़े। जैसे धरती पर खुद मौत ने डेरा डाल दिया हो। सर्दी उतरी, मानो कोई प्रतिशोधी देवता आकाश से उतर रहा हो। नवंबर 1841 तिब्बतियों ने अचानक वार किया। बर्फ से घिरे मायूमला को छोड़ वे गुप्त रास्तों से आए। करदम की चौकियों पर तैनात डोगरा सिपाही काट दिए गए। तकलाकोट का किला, जहां मेहता बस्तीराम तैनात थे, पूरी तरह घेर लिया गया। उसी समय जोरावर सिंह, जिससे गुलाब सिंह ने लेह की गवर्नरी छीन ली थी, अपने सिर्फ 2000 सैनिकों के साथ निकला ताकि अपने घिरे हुए सिपाहियों की मदद कर सके। 10 दिसंबर तोयो की जमीन धरती पर मौत बर्फीले तूफानों जैसी घूम रही थी। 3 दिन तक आंखें फोड़ देने वाली बर्फ और हवाओं के बीच 5000 सीनो तिब्बतन सैनिकों ने डोगरा फौज को घेर लिया। 12 दिसंबर जब मायमला का रास्ता खाली दिखा, थके हुए जनरल ने सेना को 3 हिस्सों में मार्च करने का आदेश दिया। नगाड़े बज रहे थे, खालसा झंडे लहरा रहे थे। तभी पहाड़ों में छिपा दुश्मन टूट पड़ा। जोरावर ने आखिरी दम तक सेबर के साथ लड़ाई लड़ी, लेकिन एक मैचलॉक गोली उसके कंधे को चीर गई। घोड़े से गिराकर दुश्मनों ने उसे रस्सियों से बांध लिया और फिर एक भाले ने उसके दिल को बेल डाला। 12 दिसंबर 1841 वह शेर रणभूमि पर ढह गया। उसका सिर तिब्बती सेना उठा ले गई, एक काली भयावह ट्रॉफी की तरह। उसका शरीर वही छोड़ दिया गया, कुत्तों के लिए, और धरती गवाह बनी। बाकी सेना को भी निर्ममता से काट डाला गया। सफेद बर्फ जमीन पर अब खून और विश्वासघात के धब्बों से सनी हुई थी। तोयो की जमी हुई घाटियों में उतरे 2000 डोगरा सैनिकों में से मुश्किल से 300 से भी कम बचे। जोरावर सिंह रणभूमि पर वीर गति को प्राप्त हो चुका था, पर कहानी यही समाप्त नहीं हुई। मई 1842 में डोगरा मददगार सेनाएं हरी सिंह नलवा की अगुवाई में पहुंची और लेह को दोबारा जीत लिया। सितंबर 1842 चुशुल की हवा से भरी झील किनारे एक संधि पर मोहर लगी, ट्रीटी ऑफ चुशुल, जिसे अंग्रेजों ने कराया। पुराने बॉर्डर बहाल हुए, लद्दाख और बाल्टिस्तान डोगरों के पास रह गए और तिब्बत फिर लहासा के अधीन चला गया। लेकिन जोरावर का नाम मिटा नहीं। उसके सैनिक उसका खोपड़ी, स्कल, दुश्मन से वापस ले आए और लेह में इसे स्मारक की तरह रख दिया गया। एक स्मृति, एक निशानी उस योद्धा के अटूट मनोबल की। जोरावर सिंह की गाथा पहाड़ी गीतों में गाई गई, इतिहासकारों ने गुलाबनामा में लिखी। यह उस साहस की कहानी है जिसने साम्राज्यों की नींव हिला दी। उसने जम्मू की सीमा को दुनिया के किनारे तक पहुंचा दिया, तिब्बत की कमजोरी उजागर की और अंग्रेजों के लिए रास्ता खोला। वह तिब्बत में विजय अभियान चलाने वाले भारत के आखिरी सेनापति थे। उसका सपना हिमालय की बर्फ में दफन हो गया, परंतु उसकी जीतों ने जम्मू की रियासत को तिगुना कर दिया और 1846 की ट्रीटी ऑफ अमृतसर में उसकी अहमियत इतनी बढ़ गई कि वह भारत का मजबूत हिस्सा बन बैठा। लोगों की स्मृतियों में जोरावर सिंह हमेशा लायन ऑफ द हिमालयाज, वह शेर जिसने असंभव को जीतने की हिम्मत की और तलवार हाथ में लिए जमी हुई आसमान के नीचे प्राण त्याग दिए। तिब्बतियों ने भी उसकी वीरता को ठुकराया नहीं। जिस पहाड़ी पर वह लड़ा और गिरा, वहाँ एक स्मारक मेमोरियल खड़ा किया गया। वहाँ आज भी गर्भवती स्त्रियां माथा टेकती हैं, शायद इस प्रार्थना के साथ कि उनके गर्भ से कोई दूसरा जोरावर सिंह जन्म ले। आप सुन रहे हैं यही है इतिहास, बाकी सब बकवास। अगर ये वीर गाथा आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप सुन सकें और भी अद्भुत कहानियां। मिलते हैं जल्दी, तब तक जय हिंद।